जमाई बना के रखना क्या हमने? वो साल की छोरी का हाथ पे लिख दिया उसका बाप कंजूस है, और आज तक वो घूमने लाग रहता है। एसपी ने गिरफ्तार नहीं करा। पीछे कब्जादारी ने मारा डेरा है, मारा गांव है। चाहे सरकार नहीं 100% वो आदमी आत्मन से मरवा होगा। आज आए हैं जवाब मांगने, दोबारा इस बार को नहीं आंदे हमें। जय दादा काला पीर की, भाईचारा एकता जिंदाबाद। ये नारा मैंने उड़ा है, बीच में ना बोलियो कोई भी भाई। हम डीडीपी साहब हेलो ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करा था हमने 10 तारीख को। सारा काम टोटल 1500 के लगभग काम में आदमी इकट्ठे हुए थे। 100-150 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होते गांव की पंचायत में। और एक लाइन का प्रस्ताव था, प्रशासन से करते थे कि हमारे डेरे के अंदर एक अवैध कब्जाधारी अपने आप को बड़ा समझ बताता है बैठा है, और वो गांव में पार्टीबाजी बना रहा है, गांव के लोगों को शराबी कबाबी बताया है, और हमारी सारी डेरे की मर्यादा समाप्त कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। सारी डेरे की मर्यादा समाप्त कर दी। मैं लंबी बातों में नहीं जाना चाहता। हमने डीसी साहब को मिलकर बता भी दिया। 17 तारीख ने ग्राम सभा की कॉपी डीसी साहब को दी, और हम कह के गए थे कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो पूरा गांव आपका भरना होगा। यूं बैठा सारा गांव, सुधा महिलाएं। अब हमें जवाब लेना आया। हमारी मांग थी कि डेरे को अटैच कर दो जब तक हमारा डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं आंदा, क्योंकि डेरे के अंदर लगभग 2 करोड़ की आमदनी अभी होनी है, और वो पैसे लेकर और गांव के ऊपर ही मुकदमे करता है, गांव के लोगों को तंग करता है, बदनाम करता है, गांव के लोगों पर झूठे मुकदमे करके भय फैलाता है। हमारी मांग थी कि बैंक में खाता खुले, और जो अभी चकोता आना है जमीन का वो खाते में डाले, डेरा अटैच हो, ताकि आके हमारे, क्योंकि बड़ा डेरा, इसमें 8 पीर बैठते पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में 12 के 12 पंथा में जो बड़ा डेरा है कोथ का, इसमें 7 पीर आके फैसला करते हैं। 8वां पीर अगर गुजर जाए तो वो 7 पीर जो फैसला करेंगे वो बैठेगा जिम्मेवार। हमने कहा था जब तक जिम्मेवार वो पीरान दौड़ जावांगे, हमें प्रशासन इसको अटैच कर दो, और हम अगला जब तक जिम्मेवार नहीं बने तब तक हमारे डेरे को जिस तरह, क्योंकि वो तो बिना मतलब का बैठे, कोई मंत नहीं लेना नहीं देना नहीं, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल 7 पीर लिख के जा रहे हैं। जिस दिन मेल था कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करा, आपने डीसी साहब ने आपकी ड्यूटी लाई होगी, आप डेरे को अटैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमने तो यह बताया दो। बात तो सारा डीसी साहब ने हम बताएंगे थे। आप सभी को राम राम। जैसा कि सुरेश जी ने बताया, ऐसे से डिस्प्यूट चल रहा है काफी टाइम से गांव में, तो ये प्रशासन के संज्ञान में है। इस पे जो उचित कार्रवाई वो की जा रही है, तो आप थोड़ा शांति का दान दें। और आगे हमने जो आप बता रहे हो कि आपकी जो डिमांड थी, हमने ज्ञापन सरकार को भिजवा दिया था 21 तारीख को ही जब आप आए थे, तो हमने डी साहब ने दूसरे पक्ष को भी सुना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा मैं एक बार डी साहब से डिस्कस कर लेता हूं, तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। 1 मिनट सुन लो जी, रुको 1 मिनट, फैसला करा था। यो बात यह है जी, हम नहीं बेरा था अपने वे कहो गया कर, क्योंकि सारी जिंदगी होगी जो कहते हैं आपकी उचित कार्रवाई की जाएगी हमारे संज्ञान में। हमारी बात सुन दो। उस दिन आए थे ज्ञापन देने, आज आए हैं जवाब मांगने, दोबारा इस बार को नहीं आंदे हमें। हमारी सुन लो, अगर जल्दी ही डेरा अटैच नहीं हुआ
तो हमें डेरे के भरने बैठांगे और चकोते पे जमीन देन को देंगे किसी कब्जादारी ने। मारा डेरा है, मारा गांव है, चाहे सरकार तान मार लियो, गिरफ्तार करने हो तो इब्बे कर लो। हम तरह में खड़े हैं, सारा गांव बैठे नहीं। 100% वो आदमी मनस मरवाओगा, और वो आदमी नहीं मरवाना, सरकार और प्रशासन मनस मरवाओगी। अगर प्रशासन मन से मरवाना चाहता हो, हमने साफ बता दे, हम सीधे डेरे में जावांगे। इब्बे क्या लेना देना उसका? हम तो 500-700 साल तक इस गांव में बसा, और हमें डीसी साहब ने साहब ने कह के थे या तो हमें रवांगे। मारी 8 साल की छोरी का हाथ पे लिख दिया, उसका बाप कंजूस है, और आज तक वो घूमने लागे रहता है। एसपी ने गिरफ्तार नहीं करा, जमाई बना के रखना क्या हमने? वो डीसी साहब ने साफ साफ बता दियो, अगर गांव में विवाद हुआ, अगर उड़े रोड़ा हुआ, तो उसका जिम्मेवार डीसी हिसार और एसपी हंसी है, हमें नहीं। हाँ, हमें सूचित करके से पहले, आज भी सूचित करके जाना। हाँ, हमें आपका इंतजार करांगे, लंबा इंतजार नहीं करांगे। अगर वहां बदमाशी हुई, पुलिस छोड़ रखी उड़े, उसका कबूतर लाके हैं। एक वाहियत आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं इस गांव तय, या बातें ना जिम्मेवार बना रखे हों, तब भी मान लिया हमें। एक वाहियत आदमी खातर 20 फोर्स वाले बैठे उड़े। जिस दिन हमारा एक तक हमें सिर्फ बचन खतरा है, यहाँ पर रोड़ा नहीं होगा गांव में। और जो सरकार रोड़ा करवाना चाहती हो तो हमने बता दियो, हमें आपने बताएंगे। हमने इस बात का उम्मीद का बेरा था कि आपकी जिम्मेवारी लाके डीसी लेकर गया, एसडीएम छुट्टी लेकर बैठ गया, कई दिन चल लेंगे। नौकरी करनी है तो जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी। और इस देश में प्रजातंत्र है, कोई तानाशाह का राज नहीं है। एक बापे की चमचागिरी करे डीसी, कौन सा तरीका है? यू डीसी एसपी मारती का समझौता कर लो, तेरी छोरी के लिखवा लेना हाथ पे कि मैं शर्म को नहीं हम लिखी के वोट बालक का हाथ पे लिख रखा, समझौते ही कहने लग रही सरकार। हमें यहाँ कह के जावा, हाँ, या तो ती गिरफ्तार कर लो, एक मिनट सुनो भाई, या तो उसमें गिरफ्तार कर लो और डेरा अटैच कर दो, नहीं तो हमें उसका भरने बैठांगे, और फिर जो होगी परमात्मा जाने। क्यों इसे पर राजी होगा ना सारे? हमें अपने बताना है। फिर हाथ जोड़न पना डीसी कह लिए, और आज भी हाथ जोड़न आए, गांव में ना उजाड़ो, या गांव की है ले उतरेगी सिर्फ कहने। धन्यवाद जी, कुछ नहीं भाई का पल्ला, चलो अपने ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर फैसला लेंगे 2 दिन बाद से 4 दिन बाद से। हाँ बताओ, नहीं बात करके बताओ। हमने बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बात करके बताओ। सारे गांव में मरवाओगे एक मोटे बदली, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सही कहा बात है।